देखिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है क्या चीज, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का निष्कर्षण। ये तत्वों का निष्कर्षण जो चैप्टर है इसमें जरा सा समझिएगा। सबसे पहली बात बताया गया है, ये एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए इस चैप्टर को, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक ना। इसमें ज़्यादातर समझने वाला और याद करने वाला ही चीज़ मिलेंगे आपको। जनरली कहा जाता है कि यहाँ पर तत्वों को निष्कर्षण करने की बात किया जाता है, यानी कि तत्व में वैसा पदार्थ जो धातु के रिस्पेक्ट में पाए जाते हैं, यानी कि धातु के रूप में जो एलिमेंट हमारे पास उपस्थित होते हैं उसको कैसे हम बाहर निकालते हैं, कैसे मेटलर्जिकल प्रोसेस लगाते हैं, कौन सा मेटलर्जिकल प्रोसेस लगाते हैं जिससे हमारा मेटल बाहर निकल जाता है। अब देखिए जनरली कहा जाता है आपके पास कि आपके जो वायुमंडल है या यूनिवर्स जो पूरा आपके पास पाए जाता है, यानी कि यूनिवर्स में आपके पास क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। ये अर्थ हो जाता है, स्काई हो जाता है, एटमॉस्फेयर आ जाते हैं, सन आ जाते हैं, मून आ जाते हैं, सोलर सिस्टम वगैरह सभी चीज़। तो टोटल यूनिवर्स की बात किया जाता है बाबू, तो बताया जाता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है आपका ये धातु से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जो बने हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। उसी प्रकार से पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के सतह में बहुत सारे ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसके बारे में व्याख्या किया गया है। यानी कि ब्रह्मांड में कहा जाता है करीब 80% तत्व जो होते हैं वो धातु तत्व होते हैं, और आपका उस वही से आपका ये सब चीज़ का निर्माण किया गया है। जैसे देखिए पृथ्वी में भी लोहा पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कॉपर पाए जाते हैं, ये सभी चीज़। तो कहा जाता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में भी आपका धातु की उपस्थिति होती है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में डायरेक्ट कहोगे कि मास्टरवा बोला है धातु, यानी कि हमको डायरेक्ट जाएंगे आसमान पर और हमको मिल जाएगा झुमका, समझ गए, नथिया, बाली, काड़ा, सोना का। ऐसा नियम नहीं है कि वहाँ पे भगवान जी बना के रख ले हैं, गए कहें बाबा पहना दीजिए, समझ गए, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि यूनिवर्स में जो आपका मेटल और बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये कहा जाता है कि दो आधार पे पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास यूनिवर्स की अगर बात करते हैं या पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में आपके पास कहा जाता है कि जितने भी धातु तत्व होते हैं ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक तो धातु आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है और एक आपके पास कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कि फ्री स्टेट में कोई धातु पाया जाता होगा जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, नोबेल गैस, सिल्वर, कॉपर, ये सब ऐसे एलिमेंट हमारे पास है जो कहा जाता है कि आपका एकदम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब यहाँ पर कंबाइंड स्टेट कहने का मतलब है कि मिक्स्ड स्टेट, यानी कि संयुक्त अवस्था, यानी वैसा तत्व या धातु जो कि संयुक्त अवस्था में रहना पसंद करता है उसे हम कौन सा अवस्था कहते हैं, कंबाइंड स्टेट कहते हैं, संयुक्त स्टेट कहा जाता है। अब देखिए संयुक्त अवस्था कहते हैं यानी कि आपके पास जितने भी धातु होते हैं वो दो टाइप्स के मोड में उपस्थित होते हैं। एक मोड होता है आपका फ्री स्टेट और एक होता है आपका मिक्स्ड स्टेट, यानी कंबाइंड स्टेट। जब यहाँ पर बात किया जाता है कि मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों की उपलब्धि अवस्था के अनुसार। अब यहाँ पर बात बताया है फर्स्ट में नेटिव स्टेट के बारे में। तो नेटिव स्टेट कहने का मतलब फ्री स्टेट। तो नेटिव स्टेट का दूसरा नाम क्या चीज होता है, फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट का हिंदी में हम लोग नाम क्या लिखते हैं, मुक्त अवस्था। देखिए elements are found to occur in nature either in the free state is called free state। अब देखिए
कहा जाता है कि वैसा एलिमेंट जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि न ही किसी से रिएक्शन करना जानता है, न ही किसी के साथ ये मिल करके रहना जानता है, तो वैसा हमारे पास धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? मुक्त अवस्था वाले तत्व या मुक्त अवस्था वाले धातु। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गोल्ड जो होता है ये एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ दो, पृथ्वी के सतह पर आप छोड़ दो, पृथ्वी के सतह पर जैसे ही तुम सोना को छोड़ोगे उसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि सोना जो है बाबू ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से अभिक्रिया नहीं करता है, और जब ये सब से अभिक्रिया नहीं करेगा तो इसमें जंग लगने की बात ही नहीं होगी। जंग नहीं लगने का मतलब खराब होने की बात। तो सोना खराब इसलिए नहीं होता है क्योंकि सोना आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हवा ये सभी से रिएक्शन नहीं करता है, और नहीं रिएक्शन करने के बावजूद सोना में चमक बरकरार रहता है और सोना को हम लंबे समय तक पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए एक आता है आपके पास प्लेटिनम। ये प्लेटिनम जो है सिल्वर कलर का होता है, प्लेटिनम सिल्वर कलर का होता है, और प्लेटिनम जो है ये कहा जाता है कि ये भी आपका मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और ये रिएक्शन एकदम नहीं करता है, सोना से भी ये स्टैंडर्ड लेवल का होता है, समझ गए। लेकिन अब देखिए प्लेटिनम जो है ये व्हाइट कलर में पाए जाते हैं। आप देखे होंगे कि सलमान खान जो है वो एक हाथ में ब्रेसलेट ये व्हाइट कलर का पहना हुआ रहता है, हम लोग कहते हैं कि वो चांदी का बना हुआ है, लेकिन नहीं, वो प्लेटिनम ब्रेसलेट है, समझ गए। जो सलमान खान हाथ में देखे होंगे पहने रहता है वो प्लेटिनम का ब्रेसलेट होता है, और प्लेटिनम का ब्रेसलेट ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इस पर कोई पानी, हवा या किसी चीज का रिएक्शन नहीं होता है और न ये जल्दी खराब होता है। और हम लोग एक चीज और जानते हैं कि सलमान खान को गिफ्ट कौन दिया था? पापा उसको दिए थे। अरे गधा, ऐश्वर्या राय उसको गिफ्ट दी थी, समझ गए। यही चलते वो लौंडा पहनले रहता है, ऐसे ऐसे देखना कर चलेगा, ऐसे 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 करते रहता है। अब देखिए यानी कि वैसा तत्व जो आपके पास हो जो हवा से, आर्द्रता से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता हो उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था वाले तत्व कहते हैं। तो बताइए कि मुक्त अवस्था में रहने वाला तत्व कौन कौन से हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, नोबेल गैस, सिल्वर और कॉपर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये सब का क्षमता घटते जाता है। देखिए सबसे आगे में वैसा पदार्थ को लिखे हैं जिसमें क्षमता अधिक है और इसमें क्षमता कम है। कॉपर में जंग नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें हल्का सा जंग पकड़ लेता है, समझ गए ना। अब एक होता है आपके पास कंबाइंड स्टेट, यानी कि संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था कहने का मतलब ही है कि मिलजुल करके रहना। संयुक्त अवस्था मतलब क्या हुआ? मिलजुल करके रहना। यानी वैसा तत्व जो कहा जाता है कि नेचर में आपके पास मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा से ये मिलजुल करके रहता है, उसे हम कह देते हैं क्या चीज? कंबाइंड स्टेट। यानी कि कंबाइंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि वैसा तत्व या धातु जो हवा के संपर्क में रहता हो, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में रहता हो, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे पास कंपोनेंट हो जिससे मिल करके रहता हो, उसे हम कहते हैं क्या चीज? कंबाइंड स्टेट। अब देखिए आयरन जो है ये जैसे ही इसको एटमॉस्फेयर में आप छोड़ोगे 2-4-5 दिन के बाद इसमें जंग लगने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि लोहा एक संयुक्त अवस्था में रहने वाला पदार्थ होता है, और जैसे ही इसके पास आर्द्रता, हवा, पानी की माध्यम आता है तो इसमें तुरंत जंग लगने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके पास रिएक्शन करने का क्षमता है, और जब ये बंदा रिएक्शन करता है तो इसको गलाना शुरू कर देता है, खराब करना शुरू कर देता है। अब देखिए एल्युमिनियम, मैग्नीज, टीन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आपके पास होते हैं जो यहाँ पर आपका मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।
यानी कि कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। तो हमारे पास 80% जो धातु है उस 80% धातु में कहा जाता है कि धातु दो अवस्था में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था में और एक कंबाइंड स्टेट में यानी संयुक्त अवस्था में। फ्री स्टेट में पाए जाने वाले जितने भी धातु तत्व हैं इसमें जंग नहीं लगता है, रिएक्शन में ये सब भाग नहीं लेता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। और संयुक्त अवस्था वाले जितने भी आपके पास यहाँ पर एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये सभी कहा जाता है कि रिएक्शन में भाग लेता है, और रिएक्शन में जब भाग लेगा तो संयुक्त अवस्था में जाएगा, और संयुक्त अवस्था में जाएगा तो ये सब खराब हो जाता है। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करना है। देखिए कहा जाता है अक्रेंस ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं की उपलब्धि कहाँ पर भैया? तो यहाँ पे बताया है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी के सतह में तत्वों का परसेंटेज कितना पाया जाता है, धातु अधातु तत्वों का प्रतिशत कितने पाए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जरा सा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर बताया है कि हमारे पास पृथ्वी सतह में यहाँ पर जितना आपका पॉइंट लिखवाए हैं सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहता है कि पृथ्वी के सतह में, पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी के ऊपर तो एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर में बताइए ऑक्सीजन की कितना प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 78% पाया जाता है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन 21% की 21। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी की सतह से रिलेटेड बात किया जा रहा है, तो पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो 46.6%। पृथ्वी के अंदर फास्फोरस की मात्रा कितना पाई जाती है? 0.1%। पृथ्वी के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा 0.1। पृथ्वी के अंदर सिलिकॉन की प्रतिशत मात्रा 27.7%। अब यहाँ पर कहता है मेटल, यानी कुछ भाग हमारे धातु भी पृथ्वी के अंदर होते हैं, तो कौन कौन धातु है, कितना प्रतिशत में हमारे पृथ्वी सतह के अंदर पाया जाता है? तो जरा सा देख लीजिए। एल्युमिनियम पृथ्वी के अंदर पाया जाता है 8.3%, आयरन पाए जाते हैं 4.7%, कैल्शियम पाया जाता है 3.6%, सोडियम पाए जाते हैं 2.8%, पोटेशियम पाया जाता है 2.6%, मैग्नीशियम पाया जाता है 2%, टाइटेनियम पाए जाते हैं 0.4% और मैंगनीज पाए जाते हैं 0.1%। क्वेश्चन यहाँ पर आता है डायरेक्ट, इतना सारा में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछता है ऐसे कि पृथ्वी के सतह में एल्युमिनियम की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक ये भी रहेगा 8.3%। तो आप यहां से बता सकते हैं। फिर कहेगा कि पृथ्वी के सतह में आयरन का प्रतिशत मात्रा कितना पाया जाता है? 4.7%। यानी कि ये सभी प्रतिशत मात्रा जो होते हैं पृथ्वी के अंदर में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे मिनरल्स और ओर्स के बारे में, खनिज और अयस्क के बारे में, ठीक ना? चलिए आज भर इतना ही।